पहली अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा है नया इनकम टैक्स बिल। नया कहा गया है तो कुछ तो नया हो गई, बिल्कुल होगा, लेकिन ज्यादातर चीजें नई है वो प्रोसेस और प्रोसीजर के लिहाज से। यानी कि बिल को बड़ी आसान सी भाषा में लिखा गया है, जैसा कि आप और हम पढ़ समझ सके। जैसे मैं तो सीएम समझ लेता हूं, लेकिन आम आदमी इनकम टैक्स को पढ़कर मतलब निकाल पाए, ये कोशिश की जा रही है। दूसरा, लंबा चौड़ा है तो उसमें शब्द भी आधे किए जा रहे हैं, यानी कि आपको कम पढ़ना पड़ेगा। मेरे सीए के जमाने में आता तो मजा आ जाता, आधी पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बाजार के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, क्या लोगों को बड़ा डर था कि इनकम टैक्स का जो नया एक्ट आएगा उसमें स्लैब्स बदल सकती है, कैपिटल गेन टैक्स कम ज्यादा हो सकता है। कम से तो डर नहीं लगता, ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और एक सुबह सुबह जब आपने बाजार में उछाल देखी ना, वो इस वजह से भी आई थी कि नया इनकम टैक्स बिल कल पेश होने वाला है लोकसभा में, और उसमें इस तरह के कोई बदलाव नहीं हो रहे कैपिटल गेन्स बढ़ाने को लेकर। और उसके बाद बाजार में थोड़ी रिकवरी भी आई। पिछले 2-3 दिनों से टॉक ऑफ द टाउन दबी जबान में लोग बात कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्स बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी छोटी मोटी टर्म्स जो नाम है वो उन्होंने बदले हैं, प्रोसेस आसान करने का काम किया है, लेकिन बड़े बदलाव कुछ खास नहीं है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स पर या आपके टैक्स देने भरने और उनकी दरों में किसी तरह का कोई परिवर्तन लाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो नया जरूर है, लेकिन ऐसा आपको टेंशन दे वैसा कुछ भी नहीं। नए इनकम टैक्स बिल में टैक्स के रेट्स नहीं बढ़ने और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के डेफिनेशन या रेट्स नहीं बढ़ने से क्या आप प्रसन्न है या राहत महसूस कर रहे हैं? अगर है तो एक स्माइली भेज दीजिए, मुझे पता चलेगा कितने लोग रिलीफ फील कर रहे हैं। मार्केट में तो नहीं, यहां तो मिले कम से कम।